पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जंगल के अंदर से एक तीर आता है और यह तीर सीधे ही जाकर बिग बियर के ऊपर लग जाता है। यह देखकर एलेक्स डर जाता है और जिस दिशा से तीर आया था उस दिशा में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस दिशा में 3-4 मॉन्स्टर थे जो अपने हाथ में तलवार और तीर लेकर खड़े हुए थे। मॉन्स्टरों को देखने के बाद में एलेक्स फटाफट से मायरा से पूछता है, डार्लिंग वो कौन है? एलेक्स की इस बात को सुनने के बाद में जो मायरा थी वह एलेक्स से कहते हैं, यह ड्रैगन के खून से पैदा होने वाले इस सीक्रेट एरिया के मूल निवासी हैं और तुम इन्हें जीता जागता वॉरियर कह सकते हो। मायरा की इस बात को सुनने के बाद में जो एलेक्स था वह मायरा से कहते हैं, अच्छा तो क्या हम उन्हें दोस्त कह सकते हैं या दुश्मन? मायरा इस सवाल का जवाब दे पाती उससे पहले हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टरों में से एक मॉन्स्टर मायरा और एलेक्स के ऊपर 2 तीरें चला देता है। मायरा उन तीरों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी तलवार से उन तीरों को बीच में ही रोक देती हैं। फिर इसके बाद में जो मायरा थी वो बहुत ही स्पीड से पहाड़ी से नीचे आती है और पहाड़ी से नीचे आने के बाद में मायरा उन मॉन्स्टरों के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देती है और उनके शरीर को बीच में से काट देती है। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उछलकर मायरा के अटैक से बच जाता है। मायरा यह देख लेती है और उसी वक्त हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर था वह अपने हाथ की तलवार को मायरा के ऊपर फेंक देता है। मायरा अपने ऊपर आने वाली तलवार को देख लेती है और फिर अपनी तलवार से उस तलवार को मारती है। जैसे ही वह तलवार मायरा की तलवार से टकराती है तो फिर से यहाँ पर मॉन्स्टर की तलवार उसकी तरफ चली जाती है और वह तलवार सीधे ही जाकर मॉन्स्टर के गले पर लगती है और जो मॉन्स्टर था वह सीधे ही जाकर पीछे के पेड़ में तलवार समेत धंस जाता है और वह मॉन्स्टर वहीं का वहीं उसी वक्त किल हो जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो एलेक्स था वह भी यहाँ पर आ जाता है और इस जगह के सीन को देखने के बाद में एलेक्स अपने मन में कहता है, यार सिस्टम ने तो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इन मॉन्स्टरों को किल नहीं किया है। जब मैं किल करूंगा तभी सिस्टम रिएक्ट करेगा। एलेक्स ऐसा सोचता हुआ मायरा के पास जाता है। एलेक्स मायरा के पास जाने के बाद में मायरा से कहता है, क्या यह सच है कि क्या हम यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं कर सकते हैं? तो फिर तुम मुझे बता सकती हो तुमने इन्हें कैसे किल किया? एलेक्स की बात को सुनने के बाद में जो मायरा थी वह एलेक्स से कहती है, मैंने इन्हें अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक से किल किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि योशान सेक्ट का लीडर बनना इतना आसान है? नहीं, सेक्ट का लीडर बनने के लिए तुम्हें मार्शल आर्ट टेक्निक के साथ साथ स्वर्गीय सितारा टेक्निक प्राप्त करने के लिए सैनमू फॉरेस्ट में जाना होता है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम योशान सेक्ट के लीडर बनने के लिए एलिजिबल हो? एल्डर मायरा की बात को सुनने के बाद में जो एलेक्स था वह अपने मन में कहता है, यह कोई शक की बात नहीं है कि जो मायरा है वह सेक्ट में इतनी अहंकारी रूप में फरती है, क्योंकि सेक्ट में सभी लोगों ने अभी तक मायरा को पूरी तरीके से लीडर के रूप में नहीं माना है। और तो और पहले भी मैंने मायरा की यादों को डाउनलोड किया था जिसमें एलेक्स को पता चला था कि मायरा के माता पिता को बचपन में ही मॉन्स्टरों ने किल कर दिया था और यशान ग्रुप का जो लीडर था उसने मायरा को बचा लिया था और मायरा को अपने साथ ले गई थी। इसके बाद में जो यशान ग्रुप की जो लीडर थी उसने मायरा को नई नई टेक्निकें सिखाई और मायरा को ट्रेनिंग दी। इसके बाद में जब योशान ग्रुप की लीडर की मौत हुई तो उस वक्त योशान ग्रुप की लीडर ने मायरा को अपना पद दे दिया था और योशान सेक्ट के सभी लोगों ने मायरा को पूरी तरीके से मायरा को लीडर के रूप में मान्यता नहीं दी। और यहाँ पर जब एलेक्स मायरा की इन यादों को देख रहा था तो उसी वक्त अचानक से मायरा एक हाथ से एलेक्स को पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है। इसके बाद में जो मायरा थी वह एलेक्स को पकड़कर एक पेड़ के पास ले जाती है और एलेक्स का मुंह अपने हाथ से ढक लेती है और एलेक्स को चुप रहने का इशारा करती हैं। वहीं एलेक्स मायरा को अपने इतने पास देखने के बाद में जो एलेक्स था उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि मायरा और एलेक्स के पास से जो कुछ मॉन्स्टर थे वहां से गुजर रहे थे, उनका ध्यान मायरा और एलेक्स की तरफ नहीं जाता है। वही हम देखते हैं पेड़ के पीछे मायरा और एलेक्स छुपे हुए थे और जब वह मॉन्स्टर चले जाते हैं तो मायरा भी अपने हाथ को एलेक्स के मुंह से हटा लेती है और उधर हम एलेक्स का मुंह देखते हैं जिसके नाकों से खून आने लगता है और वह खुशी की मारे उसके जो गाल थे वो लाल हो जाते हैं। आई लव यू बेबी। एलेक्स के इस तरीके के चेहरे को देखने के बाद में जो मायरा थी वह एलेक्स से कहती हैं, आखिरकार लड़के लड़के ही रहेंगे। इस समय भी इसे रोमांस की सूझ रही है और यह गपागप करना चाहता है। यह मौत का समय है बेवकूफ़। इसके बाद में फिर से मायरा एलेक्स से कहती है, अगर तुम अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, टेलीपोर्ट स्टेशन वहीं पर है, तुम वहाँ से किसी भी वक्त निकल सकते हो। एलेक्स मायरा की बात को सुनने के बाद में मायरा से कहते हैं, तुम मुझे कम आंकती हो डार्लिंग, मैं भी देखना चाहता हूँ कि स्वर्गीय सितारा खजाना क्या है। इतना बोलने के बाद में जो एलेक्स था वह म्याऊ म्याऊ को बुला लेता है। जैसे ही म्याऊ म्याऊ आता है तो वह एक बार एलेक्स की तरफ म्याऊ म्याऊ करता है। इसके बाद में फटाफट से वह मायरा की तरफ मुड़ता है और मायरा के दोनों खरबूजों के साथ खेलने लगता है।
मायरा म्याओ म्याओ को अपने सामने देखने के बाद में एलेक्स से कहती हैं, इस सीक्रेट एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक पावर है ना, फिर भी तुम यहाँ पर मरे हुए एलियनों को और मॉन्स्टरों को बुला सकते हो। एलेक्स मायरा की इस बात को सुनने के बाद में मायरा से कहता है, हाँ बिल्कुल मैं इसे बुला सकता हूँ, यह म्याओ म्याओ हमेशा मेरा पीछा करती है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी आध्यात्मिक शक्ति का असर नहीं होता है, यह हमें रास्ता दिखाने के लिए। जब एलेक्स इतना बोल ही रहा था तो उसी वक्त कोई चीज़ आकर एलेक्स के सिर पर लगती है, जिसकी वजह से एलेक्स के मुंह से चीख निकल जाती है और एलेक्स पीछे मुड़कर देखते हैं आखिरकार कौन सी चीज़ है। वहीं जो मायरा थी वह भी मुस्कुराते हुए उस दिशा में देखने लगती है और दूसरी दिशा में जैसे हम देखते हैं तो बहुत ही ऊंचाई पर एक लड़की खड़ी हुई थी जो एलेक्स और मायरा की तरफ ही देख रही थी। तो भाई लोगों, इसी के साथ एपिसोड नंबर 21 का एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो।